मौज आ रही है साहब, इसकी सरकार में मौज आ गई। मौज आ रही है, मौज आ रही है। हाँ मौज आ रही है। अखिलेश की तो गिर गई साइकिल। योगी जी ने बहुत ही बढ़िया विकास कर दिया और बहुत बढ़िया, चोटों को तो मुफ्ती कर दिया। हमारे जंगल में चोटे रात दिन रोक ले, रास्ते में आ जाओ भाई, पानी चलाना रोक लो। आज स्टार्टर ले गए, कल 12 ले गए, आज कटरे चढ़ा लिए, कल बैल छीन लिए, आज कुछ भी ना है दूर दूर तक। इनका काम समाजवादी वालों का प्लाट, खाली प्लाट हमारा, ये खाली प्लाट यहाँ देखा वो हमारा, ये चोरी चकारी प्लाट कब्जाना, लोग घर में झूठे मुकदमे फंसाना, समाजवादी का नारा, खाली प्लाट हमारा। आप कौन सी विधानसभा से आए थे यहाँ पे? कुनर की 29 से। 29 नंबर कुनर की। हाँ जी। जहाँ पर अभी बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती है, रामवीर जीते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, जैसे वो तो बाई इलेक्शन जीते हैं, कुछ काम किया उन लोगों ने? विधायक बहुत काम किया, मतलब जो पहले बहुत दिनों से नहीं हुआ था, जो काम अब रामवीर जी ने कराए, बहुत काम कराए। रामवीर जी ने ज़्यादा काम कराए। अच्छा। हाँ बहुत काम कराए। पहले भी तो विधायक थे समाजवादी के। अब पहले विधायक थे, किस तरह से कराया था, मगर अब के जो ज़्यादा काम कराए, कुछ रोड ज़्यादा टूटे हुए थे वो बनवा दिए सर। अच्छा, कोई भेदभाव नजर आया हो? ना ना ना, अब झगड़े ही खत्म है। भेदभाव क्या, भेदभाव तो जब पहले था, जब झगड़े थे, तो अब झगड़े ही ना है। अब झगड़े ही ना हो रहे। हाँ झगड़े ही खत्म है। झगड़े करने वाले कहाँ चले गए? वो ठंडे हो गए, सब जेल में गए। हाँ सब ठंडे हो गए वैसे ही। योगी जी को कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, 17 में चुने गए, 22 में चुने गए, 27 में चुन के आएंगे क्या? हाँ पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। क्यों लगा आपको ऐसा? क्योंकि उनका जो है ना काम करने का अंदाज बढ़िया है। एक तो खेतों में कहीं भी दिनों हो या रात हो, कैसे घूमते रहो। पहला नंबर बत्ती का, किसानों के लिए जो दिन में बत्ती मिल रही है वो सबसे अच्छा है। 24 घंटे है, मगर किसानों के लिए दिन में मतलब जो काम हो रहा है, पहले रातों रात बैठे रहे थे कुओं पे, बत्ती आ रही थी जा रही थी, अब पूरा दिन मतलब जो आराम से काम कर रहा है, शाम को अपने घर सो रहा है किसान। अच्छा, बताइए, आपने खेत की बात करी, किसान से जुड़ी हुई आपने बात करी। मेरा सवाल यह है कि जो मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई पहले गुंडागर्दी थी, माफियागर्दी थी, हमने इसको बदला, ये मंच के भाषण है या फिर ये कुछ बदला हुआ? जमीनी भी भाषण है, ये भाषण जमीन के भी हैं, मंच से ही ना बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है कि नहीं? बदलाव हुआ है। डर नहीं लगता कभी भी कहीं ना, पूरा मतलब जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई डर नहीं है? अब किसी तरह का डर ना, रात में जाओ दिन में जाओ कोई टेंशन ना है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल चला दो। अब भैया वो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं इस चीज को, तो वो जाने, मगर जमीन पे ना चलेगी, मुश्किल है, जमीन पे ना चलेगी। आप क्या कहेंगे बाबा, ठीक हो? क्या कहेंगे चाचा? मौज आ रही है साहब, इसकी सरकार में मौज आ गई। मौज आ रही है, मौज आ रही है। हाँ मौज आ रही है। अखिलेश की तो गिर गई साइकिल। सब चोटों की सरकारी वो। हाँ गिर गई भैया। अरे यूं कह रहे साइकिल नहीं कसवाई है, नहीं हैंडल पैंडल गद्दी सब नहीं, सब टूट गई, सब टूट गई, सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। कह रहे योगी जी को हटाओगे तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल दूंगा। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिलेश जी कह रहे बुलडोजर ठीक नहीं चल रहा। सुन तो लो, यहाँ तो खड़े, तुम तो भागे जा रहे हो। अरे मजा तो तुम्हारे से बात करने में आ रहा है, तुम भागे आ रहे हो। अब क्या मजा आ रहा? मजा तो आ गया, जो मजबूत आदमी मिले हो, जो अब मजा तो अब आएगा, जितना आएगा हमारे अच्छे मजा आएगा। अच्छा, पहले क्या था बाबा? नमस्कार। पहला गलत था। क्या माहौल था पहले? पहला गलत माहौल था, चोट टोका था। मतलब चोटे किसको बोलते हो? ढोर खोले थे, हाँ छीन ले, कुमल देवे थे, आदमियों को मारे थे, वो सब खत्म हो गया। ढोर मतलब जानवर आपके, भैंस गाय? हाँ और क्या, कैसे चढ़ावे थे ऐसे? रखावे थे। अब तो कंजो बना लो, कंजो रेल लगो, कंजो रेल लो, छुट्टी करो। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे साइकिल चला दो, साइकिल। छुट्टी साइकिल, चलो छुट्टी करो। आइए, अच्छा आइए, आपकी डिमांड है, आइए आइए। अरे आ जाओ, कोई भाई बुला रहे हैं आपको। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, बस को तो रुकवा देंगे। रुक जा। अरे रुक जाएंगे भाई साहब। क्या लगा योगी जी क्या कह के गए? बढ़िया है, बढ़िया भाषण दिया। अपनी मर्जी से आए थे या योगी जी अपनी मर्जी से आए थे या कोई बुला कर लेकर आए आपको? हम अपनी मर्जी से आए थे। कोई खींच के तो नहीं लाए? ना ना ना, हमें किसी ने डरा के धमका के? ना, किसी ने ना। किसी ने कहा हो योगी की रैली में नहीं आओगे तो ये कर देंगे? अपनी मर्जी से आए थे हम तो, रामवीर को दिल से हैं। खुशी से आए, हाँ खुशी से आए थे, हाँ खुशी से आए थे। तो कह रहे हैं कि साहब देखिए मुसलमानों को डरा डरा के बुलाया जाता है। ये तो गलत फहमी है।
ये तो अपने ऊपर कर्म है, अपने कर्म है ये तो। जैसा कर्म करोगे वैसा भरम भरोगे, कोई भी आदमी हो। हम तुम बताओ क्या लगता है 17 में पहली बार योगी जी सीएम बने, 22 में फिर दूसरी बार बने, कुछ काम हुआ या फिर बढ़िया काम हुआ, बढ़िया काम हुआ। आपको क्या लगा बाबा, क्या बदला आपके जीवन में? हाँ? हमारे जीवन में हम तो किसान आदमी है, पाँव फैला के सो रहे हैं रात को, दिन में बत्ती आ रही है, मजा, और कुएं फ्री हो गए हमारे, हाँ, सिंचाई का पानी फ्री है, और क्या चाहिए हमें? हाँ, जम के लाइट आ जाए, क्या चाहिए हमें? पहले डर लगता था क्या? पहले अरे बिल जा रहा था, हमारा कुएं फ्री हो गया, सिंचाई का पानी फ्री है, यही सब कुछ सही है किसान को। अच्छा, हाँ। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार साइकिल चला दो। अब साइकिल क्या चलेगी यार, अब नहीं चलेगी साइकिल, हाँ पंचर हो गया, अब चलने यार बस। साइकिल ना चलेगी क्या भाई साहब इस बार? बिल्कुल नहीं चलेगी, खत्म। सैपाई साइकिल बस सैपाई में रहेगी और कहीं नहीं आएगी। क्यों ऐसा क्या बदल गया एकदम से कि साइकिल सैपाई चली? आप लोगों को बता रहे हैं, सब लोग चोटों से मुक्त हो गया, लाइट भरपूर मिल रही है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, और क्या चाहिए? जल पानी सब बढ़िया मिल रहा है। योगी जी बुलडोजर भी तो बढ़िया चल रहा है। 8 दिन रात को लाइट आवे तो दिन में रखावे, दिन में रखावे तो रात को ना रहे। इसकी सरकार में अखिलेश सरकार में क्या होता था? 8 दिन रात में लाइट आ रही है तो फिर 8 दिन तैयार कर रहे हैं, हफ्तों से लाइट आ गई, और आज बिल्कुल देश बिल्कुल बढ़िया हो गया, हमारा प्रदेश बढ़िया हो गया योगी मोदी की सरकार में। योगी जी ने बहुत ही बढ़िया विकास कर दिया, बहुत बढ़िया, चोटों को तो मुफ्ती कर दिया। हमारे जंगल में चोटे रात दिन रोक ले, रास्ते में आ जाओ भाई, पानी चलाने रोक लो। आज स्टार्टर ले गए, कल 12 ले गए, आज कटरे चढ़ा लिए, कल बैल छीन लिए, आज कुछ भी ना है दूर दूर तक। साला चोटा तो प्लान ही कर गया। हाँ, कहाँ गए ये चोटे? सब कुछ गया बिलों में। उन्हें योगी जी ने कह दिया या तो चले जाओ या जेल में जाओगे, ना तो इससे प्रदेश से चले जाओ, तो चले गए। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर गलत चलवाते हैं, कलीम सलीम अब्दुल के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। नहीं, ये नहीं, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। उनके जितने भी मारे गए उनमें ठाकुर भी हैं, हर जाति का, ऐसा नहीं है भेदभाव किसी में नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हर जाति का। जो गलत कर रहा है उसके साथ योगी जी गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है योगी जी उसके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश भैया कह रहे हैं अब की बार अगर बीजेपी आ गई तो वोट का अधिकार छीन लेगी। इस बार साइकिल को नहीं जिताया तो अगली बार वोट भी नहीं डाल पाएंगे। उनका अधिकार ही खत्म हो जाएगा, जनता का क्या अधिकार है उनका खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव जी का खुद खत्म हो जाएगा। जितनी सीट आई ना उनमें से 10 पैसे सीट ना आएंगी, आपको लिख लियो मेरी बात। मुरादाबाद की 6 के 6 सीटें भाजपा जीतने आ रही है। अरे वो कह रहे हैं कि भाई साहब 24 में तो ट्रायल था, पिक्चर तो अब आएगी, पता चल जाएगा। 27 आ रहा है और 1 साल की बाद सब आएगा सामने। इनका खत्म, 6 की 6 सीटें मुरादाबाद की जितनी भारतीय जनता पार्टी, 6 की 6 सीटें। काम था चोटों का भाई साहब, इनका काम समाजवादी वालों का प्लाट, खाली प्लाट हमारा, ये खाली प्लाट यहाँ देखा वो हमारा, ये चोरी चकारी प्लाट कब्जाना, लोग घर में झूठे मुकदमे फंसाना, समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा, ये सब बताया आपने इनको। समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा। इनके विधायकों ने और इनके कार्यकर्ताओं ने ये गुंडागर्दी करी, आज जो है सब दिख रहा है। योगी जी के राज में कोई कार्यकर्ता ना गुंडागर्दी कर रहा, चौकी थानों में कोई दलाल ना दिखाई दे रहा। आप सर्वे कर लो, आज बहुत सकून से है। भैया जो कह रहे हैं, क्या नाम है आपका भैया? इरशाद पठान नाम है मेरा। भाई जो कह रहे हैं कि आज ना कोई दलाल है चौकी में, ना कोई प्लॉट कब्जा के बाद में उसको फैसला कराने बैठा, ये कह रहे सच है ये बात? बिल्कुल सच बात है। हमारी 29 विधानसभा कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह जी ने वो विकास कराए हैं, ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, हर गाँव में हर घर में एक एक योजनाओं को लेके गए, एक एक गाँव का विकास कराया, एक एक सड़क का विकास कराया। इतना विकास हुआ है कि लोग मगध मुँह हुए हैं कि अगर आज ठाकुर रामवीर सिंह का चुनाव अगर दोबारा आज ही करा दिया जाए तो महान वोटों से जीतेंगे। हमारे विधायक जी ने इतना महान कार्य किया कि लोकप्रिय बन गए हैं। वो इधर यूपी में कोई भी विधायक ने इतना विकास नहीं कराया जितने 18 महीनों में। रिजवान कह रहे हैं कि आज चुनाव करवा दो, साइकिल एकदम सपाटे से भागेगी। आज रिजवान का नाम लेने वाला ही नहीं रहेगा, खेल खत्म। ये लिख लो, एक हमारे यहाँ एक प्रत्याशी हुआ करते थे, सुनो, एक प्रत्याशी हुआ करते थे हाजी अकबर हुसैन, हाजी अकबर हुसैन हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में क्या होता था, थाने चौकी के ठेके दे दिए जाते थे। एक छपरा है उनमें, जब बसपा सरकार में मंत्री बने तो वे छपरे में जाओ, और हाजी रिजवान बने सरकार में तो हारून कारून के पास जाओ, ये था। और आज कोई थाने चौकी पे विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का आदमी नहीं दिखेगा, ना कोई दलाल दिखेगा, ना उनके बेटा घर का कोई दिखेगा, सब जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब साइकिल की रैली होगी, अखिलेश भैया आएंगे और कहेंगे कहाँ भटक रहे हो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, साइकिल का बटन दबाना, अखिलेश भैया को सीएम हो जाएगा, सब सीएम भी बन जाएंगे और पीएम भी बन जाएंगे। 27 में हम बता रहे हैं कौन बन जाएंगे। योगी तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं और ठाकुर रामवीर सिंह दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। आप देख लीजिए 27 में आप भी। रामवीर सिंह जी
नमस्कार सर बोलिएगा। क्या कह रहे हैं भैया? सर बढ़िया कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। योगी जी ने तगड़ी घूंटी दे रखी है सही देख नारे भाषण कैसे दे रहे हैं। अब तो 3-4 नारे बिल्कुल तगड़े दे रहे हैं। पहले तो जय सिया राम और जय होती थी, अब तो हर हर महादेव पते पते ये चल रहा है तगड़ा, और चल रहा है आवेगा जी। सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात ना। 27 में इलेक्शन आ रहा है, मतलब देखना क्या हो रहा है मामला। क्या बदला भाई साहब? मतलब पूरा डेवलपमेंट देख रहे हो मुरादाबाद में, स्मार्ट सिटी। कोई ऐसे कोई से पार्क देख, घूमे आप पार्कों में? श्री राम पार्क, हनुमान गदा पार्क और संविधान पार्क देख रहे हो, सब एक A to Z यो कर दिया। जो पहले जो 17 से पहले देखते आप, देखा भी होगा आपने, देखा है क्या था 17 से पहले? कूड़ा घर, गंदगी कोई किस तरह का नहीं, अखिलेश यादव मतलब सब कुछ ऐसा कर रखा था बेहिसाब। और अब देखना 9 साल में ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार अगर आप लोगों ने अगर अखिलेश जी कह रहे हैं अगर इस बार समाजवादी को आप नहीं लाए तो आप लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन लेगी बीजेपी। ठीक ऐसा था। अखिलेश यादव ऐसा है कि वो खुद तो डिसीजन लेते नहीं थे, जो डिसीजन लेते थे वो है नहीं डिसीजन लेने वाले। वो कहाँ गए? वो तो जेल में है अंदर। कौन? मुझसे कहोगे कौन? आजम काजी मैं बोल रहा हूँ। देखा ना ये डॉक्टर ST हसन, महबूब अली, कमाल अख्तर, ये सब अब कुछ ना है कोई देखा मंच पे तुमने? ये तो होना ना होना बरोबर है आज की डेट में। ये होना ना होना बरोबर है। कह रहे बीजेपी ने फंसा दिया आजम खान साहब। बीजेपी ने फंसाया नहीं, बीजेपी ने बढ़िया काम कर रही। बीजेपी के अच्छे काम देख के लोग आ रहे हैं, इन्हें कोई बुला के नहीं ला रहे, खुद आ रहे हैं। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो नहीं आ रहे, वो आपका जाके 27 में देख लियो। मैं सही बोल रहा हूँ रियल। अखिलेश भैया कह रहे कुछ ना हो रहा, PDA की साइकिल चल यहाँ पे तो यू भी ना है बस। क्या बताऊँ मैं? PDA की चलेगी साइकिल, PDA की ना चल रही है क्लियर। ये योगी जी आएंगे और आने हैं पूर्ण बहुमत से, देखना तुम्हारे वाले इसमें पूर्ण बहुमत से। अगर इनका काम ऐसे ही चलता रहा, ये ठाकुर रामवीर इन्होंने ऐसा काम कराया 18 महीने में जिसका कोई जवाब नहीं। ये तो मदरसों पर, ये बाउंड्रियों पर सही बोल के गए योगी जी। रियल था ऐसा, ये तो खुल के कोई बोल रहे हैं रियल था। पहले ना है मंदिर, कोई देखा तुमने? पार्क मुरादाबाद पहले ना था, कहीं कुछ नहीं था। इन्हें तो कह रहे मदरसों की बाउंड्री हुआ करती थी। रियल बोल के गए हो, हकीकत ऐसा था। मेरी उम्र तो खैर कब्रिस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी। कब्रिस्तान की बाउंड्री होती थी। थोड़ा झूठ बोल रहे हैं ये रियल बोल रहे हैं, हकीकत है। किसी गाँव में बड़े बूढ़ों से पूछ के देखो, ये हकीकत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ मैं। बाउंड्री खड़ी है, ये अब भी खड़ी है जने जाके देखो सामने, अब भी खड़ी है कब्रिस्तान। यहाँ से निकल के देखो, जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना, 4 पहिए के सामने देखो, लिप्टिस के पेड़ है, वहीं चारों तरफ बनी पड़ी है। क्या था? ऐसा हुआ था जिला बिजनौर में, ये आए थे अखिलेश यादव जी। वहाँ ये नहीं था, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो तहसील का निर्माण करा था, एक वो है श्री राम इंटर कॉलेज, वहाँ आए थे। ये आने के बाद में वहाँ, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, क्या नाम है, चेयरमैन है नहीम चेयरमैन जी। उनके यहाँ बैठ के तो खाना खाया। क्या दुनिया भर के मर गए, मोमराज सिंह गुजर और तुम्हारे युसुफ मुराद, जिन्हें कितने गाँव गुजरे हो गए थे, खाना वो नहीं खा सकते थे। इन्होंने जाके नहीम चेयरमैन जी के यहाँ खाना खाया बैठ के। तो ये बात चुपती नहीं है। हिंदू सब है, अगर हिंदू एक हो जाए ना सब, तो ये रियल तो ये खत्म में, ये कहानी अब कुछ ना रियल। अब और किसी से बात कर लो, कोई टेंशन क्या कहेंगे? भाई साहब ने बहुत लंबी बात बताई है। यूँ कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा कि साहब पहली सरकारों में ये होता था, वो होता था। बात ये है, सरकार कोई भी आए, लेकिन जो सुरक्षा पब्लिक को मिल रही है, पब्लिक को जो आराम है, सुविधाएं हैं जो धरातल पे आ रही हैं, अगर ईमानदारी से इसी तरह किसी भी सरकार में आती है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कोई बने, हम लोग किसी के दुश्मन नहीं। आप 17 से 22 के दौर में, 22 से फिर 26 के दौर में योगी जी की सरकार में आपको क्या फ़र्क नजर आया? देखिए फ़र्क ये नज़र आया, देखिए सुरक्षा की दृष्टि बहुत बढ़ती चली गई। पब्लिक देखिए, आप देखिए महिलाएं रात को 12 बजे, मैं अपने गांव जाता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, मैं रात को 12 बजे मेरी ट्रेन पहुंचती है सर, तो लोग बाइक से आराम से आ जाते हैं। कभी वो समय था 9 बजे भी नहीं आ सकते थे। ये बस सही बात है, लूटा जाता था। चलिए बिल्कुल, आम जनता की अपनी राय है। लगातार आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया आप भी बहुत देर से खड़े हैं, क्या कहेंगे? युवा क्या समझ रहे हैं? योगी जी की बात समझ में आ रही है या फिर अखिलेश जी का PDA का नाम? हाँ, जब से योगी सरकार चली है, आ रही है, वो उस टाइम से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा। अभी देख रहे हो, यूपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट हो गया और नीट का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, बस यही राम के नाम पे ही ये सरकार चल रही है। आज ही ईवीएम हटाओ, सरकार चेंज कराओ आज ही। बस यही शिक्षा के नाम। अखिलेश यादव जी क्या हैं अभी? क्या है विपक्ष में है वो? क्या है प्रेजेंट में? क्या है प्रेजेंट में? क्या है? विपक्ष के नेता हैं वो। क्या है? सांसद हैं, विधायक हैं, MLC हैं, क्या है? सांसद हैं। उनकी वाइफ क्या है?
उनसे उसको मेरी एक सेकंड मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अखिलेश जी ईवीएम से ही तो चुन के गए होंगे। हाँ, मेरी बात, डिम्पल जी ईवीएम से चुन के गए, राहुल गांधी ईवीएम से चुन के गए, आप बहन प्रियंका गांधी ईवीएम से चुन के बैठी गई हैं। अमेठी से इनके जो सांसद बने ईवीएम से बने हैं। ये तो ईवीएम से चुना हुआ है। आप भाई साहब ईवीएम से हुआ। अच्छा इनको जो करें पेपर लीक मेरे, अरे क्या कर रखा पढ़ाई में, अरे सॉरी एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर कुमार जी, 1 मिनट प्लीज साइलेंट, थोड़ा पीछे होकर बात करिए। क्या हो गया आँख पे? 1 मिनट इधर आओ, मैं इनसे बात कर दूँ। मैं बताऊँगा पेपर लीक इन, मैं PhD कर रखी है, अभी बताऊँगा तुम्हें। 8वीं क्लास हूँ, इन्हें बताऊँगा क्या होता है कारोबार, क्या है ये बता रहे हैं। ये पेपर के लिए घूम रहे हैं, इन्हों पेपर लीक हो रहा है, ये कर रहा है। कमाई वाले को तो आज के इतने मौके हैं शहर में, आदमी को इतनी इनकम है जिसका कोई जवाब नहीं। कमाने वाला होना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं। ये भी है, उसे देख रहे हैं पेपर लीक। फिर तो नौकरी फिर तो बेकार है, नौकरी बेकार है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? काम ठेकेदारी का है। अच्छा, ठीक है। तो पढ़ने के बाद बच्चा PhD करने के बाद आप ठेकेदारी कर रहे हो, ये नो बता रही है। मेरे बात सुन, PhD करने के बाद पहले बात सुन, हेलो PhD करने के बाद पहले बात पहले तो फोन काट। अभी 1 मिनट बैठा के बता रहे हैं सरकार चलिए, मतलब तुम प्रत्येक मानते हो नहीं मानते हो? इसे ये आस्था वो ठेस नहीं, आप किसी की आस्था मैं शिक्षा के नाम पे बात कर रहा हूँ। पहले सुनिए, मुलायम सिंह को मुल्ला जी कहा जाता था। मेरी बात सुनिए रणवीर जी, 1 मिनट, मैंने मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात पूरी होने दो। अभी आपने कहा कि राम के नाम पे सरकार चल रही है, ये कौन सी बात होगी? 1 मिनट, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब आस्था की बात नहीं। मैंने ये कहा कि राम के नाम पे मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि शिक्षा की बात। अरे शिक्षा की करो तो शिक्षा कर रहे हो तुम, और शिक्षा की बात, जो शिक्षित नहीं है ना आज मैं आपने कह रहा हूं मैं PhD हूँ, PhD करने के बाद PhD नहीं कर रही हूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 8वीं क्लास हूँ। आज मैं पर डे 6000 रुपए। आपने अभी बोला मैं PhD हूँ, बात सुनो, झूठ बोल रहे हैं। आपने भी तो अभी ये बोला कि मैं राम के नाम पे, तुम कह रहे हो कि पेपर आप ठेकेदारी कर रहे हो, आप PhD। हाँ ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप बताइए क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई सा एग्जाम ना जो लीक ना हो रहा हो। अच्छा, और क्या कहना चाह रहे बस यही है, और क्या है? कांग्रेस की सरकार कितने? एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा। अरे मैं जवाब दूंगा, रुकिए बताओ। अभी भाई साहब कहना है, जिस टाइम पे शिक्षा पैसे के बल पे मिलती थी, जिस टाइम पे नौकरियां पैसे के दम पे मिलती थी, जिस टाइम पे जो आदमी शिक्षक होता था, चलिए आप महान हस्ती हैं, पैसे के दम पे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर जो चलाना है काटना चलेगा। अरे सुनिए, जो गरीब आदमी है, शिक्षक है, अगर उस सरकार में जो कांग्रेस सरकार गई है ना, अगर उस टाइम पे मामले ऐसे होते तो शिक्षक का जुगाड़ ही नहीं था कोई, जो काबिलियत का पता ही नहीं था। आज अभी आप मुझसे एक पॉइंट मेरी बात रोक के बोले थे क्या भाई आज पैसे में काम नहीं हो रहा है, अभी बोलने वाले थे आप हमसे कि आज पैसे में काम नहीं हो रहा नौकरियों में। हाँ, कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं, सरकार पेपर लीक करवा रही है, उनका ये कहना है। इतनी नौकरी उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में ना निकली जितनी पुलिस की निकली है। ये बात बिल्कुल कितनी निकली है पुलिस की? बैग भट्टियां निकालने कितनी निकली है पुलिस? दे दो रिकॉर्ड। पढ़े लिखे अखिलेश जी भी तो निकाल देते भर्ती। हाँ, अखिलेश सरकार में क्या भर्ती? क्या पुलिस नहीं पेपर? अखिलेश यादव जी की भर्ती, अखिलेश यादव जी की भर्ती यादव और चुनिंदा मुसलमानों पे तय थी। क्या है? और कोई सी बरादरी नहीं है, और हिंदुस्तानी नहीं है, और राष्ट्रवादी नहीं है, और शिक्षक नहीं है, और गरीब आदमी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? नौकरी लगती थी पहले, अब तो क्या बात कर रहे हैं? और अभी ये कह रहे थे नौकरी के नाम पे बजा रहा है। महाराज जी ने क्या कहा खड़े होके, कैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा? आपके पास प्रूफ है, दीजिए। किस चीज की बात कर रहे हो? नौकरी पे पैसे किसके पे जा रही है? अरे पैसे की बात, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। पेपर लीक की बात की नहीं भैया, पेपर लीक जो समाजवादी का एक मेरी बात, पेपर लीक का कानून किसने बनाया? अरे भाजपा ने बनाया। जो पेपर लीक करेगा उसका कानून किसने बना? सर्च कर लो। लीक हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। फिर भी कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार में 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। अखिलेश की सरकार में 4 बार 10 बार। लेकिन योगी सरकार को क्यों ले आया गया कि इस पेपर लीक ना हो? फिर भी हो रहे तो इस सरकार का क्या फायदा? क्या फायदा? नहीं, कानून बनाया है। अगर उनकी सरकार में पेपर लीक होते थे, कुछ नहीं है, मुजोरी करते रहो, मुजोरी, बस मुजोरी करते रहो। जंतर मंतर पे 1 मिनट आ जाओ यार, बात करो। अरे जाना देखिए, मुजोरी करने से जब हम लोग घर में कॉकरोच को पसंद नहीं करते हैं, जब हम लोग घर में कॉकरोच को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भारत में गंदगी पैदा क्यों पसंद कर रहा है? भारत में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? बच्चे हैं, क्या करते हो? मैं कारोबार है मेरा। क्या कारोबार है? ओल्ड स्क्रैप का काम है मेरा। बच्चे क्या बच्चे हैं आपके? 3 है। क्या
क्या कर रहे हैं बच्चे? मैं अभी तो पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं? 5 में मैं, तीसरे में, दूसरे में। अच्छा, छोटे। ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मीडियम में। क्या फीस है? भैया किसी के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? ये पढ़ना है सरकारी क्यों? स्कूल। अभी इंग्लिश मीडियम का नाम लिया। अगर शिक्षा स्तर पे होती तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सरकारी पे जान ही नहीं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। सुनो क्यों लेके आए थे? सरकार इसलिए लेके आए थे, बीजेपी इसलिए लेके आए थे कि जो चीजें बीजेपी सरकार, जो चीजें अखिलेश सरकार में, कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी चलती थी। लीक हो रहे हैं पेपर, बच्चे सुसाइड करने पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये भाई साहब एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताइए आप। जिस टाइम पे 2014 से पहले अब 2G का जमाना था, 2G का, एक सेकंड, 1 सेकंड सुन लो, 2G का जमाना था। इन लोगों को ये इतनी बड़ी बात बोलने के लिए ना इनके परिवारों पे 10-10 मुकदमे लगते थे। आप जाके रिकॉर्ड देखिए थानों का। एक सेकंड सुनो, पूरी बात सुनो। ये यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है, माइक छीने जा रहे हो बार-बार। हाँ, बात चलिए। जब उस टाइम पे ना बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, आज 6G है, इनके पास ये प्रावधान मिल गया कि खड़े होकर सरकार के खिलाफ उंगली खिला देते। अब मैं बड़े भाई को बता दूं, शिक्षा की बात करिए, सुन लो, शिक्षा की बात करी उन्होंने। आज शिक्षा, 1 नेशन 1 शिक्षा का बिल पार्लियामेंट में आ चुका है। ठीक है। देखो अभी वन नेशन, एक सेकंड बोलने नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो किसी को पता है भैया, इसके आगे कुछ बताइए ना। क्या? कितने लीक हुए हैं बर्थडे, आप बताइए। अब मैं बताते। एक मिनट। अभी सुनो। एक मिनट। अरे आप एक सेकंड गुस्सा मत। मेरी बात सुने। अभी बड़े भाई का क्या नाम है? आमिर खान। भाजपा ने नहीं दिया। सुनो, आमिर तुम्हारी भाजपा ने नहीं सिखाया हमें। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, क्या कह रही हैं आप? मेरे से बात करिए, कोई बात नहीं। आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। आप अपनी बात रखें। आप वो पेपर दे रही हूँ, लीक होते जा रहे, क्यों गुस्सा तो ना हो, उनके ऊपर क्यों गुस्सा हो रही है? आप अपनी बात आप मेरी बात सुने। इन्होंने कहा अभी 2G नेट, भाई इधर आओ। 2GB नेटवर्क था, डिजिटल इंडिया बन गया। ये 2G नेटवर्क डिजिटल इंडिया सन 90 में राजीव गांधी ने ये ATM बोलते ना, ATM मशीन, ये उन्होंने ही लागू की थी। तो बीजेपी सरकार ने क्या कहा था? अरे देश का सुने, देश का युवा तो अनपढ़ है, वो लुट जाएगा, पैसे कैसे निकालेगा। वो सारे जो काम थे बीजेपी सरकार ने एक्टिव कर दिए, नाम अपना ले लिया। ये जितने भी चीज है अभी भाषण में ये कहा सुने, भाई साहब कह रहे 2GB, ये सारी वो चीजें थी जो राजीव गांधी ने एक्टिव की थी, जिन पर रोक लगा दी थी नाराबाजी करके, और आज वही चीजें एक्टिव करने के बाद में अब इन्होंने भाषण में ये कहा EVM कांग्रेस से लेकर आई, EVM कांग्रेस से लेकर आई। अब विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? अब विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? ये कह रहे हैं EVM कांग्रेस लेके आई, तो विरोध क्यों हो रहा है? अब EVM की बात नहीं, 2GB नेटवर्क की बात करो। EVM विरोध क्यों कर रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कर रही है विरोध? अरे मुद्दा आदमी का, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी का अपना पर्सनल ID खुल गई, कांग्रेस के प्रवक्ता बन के आई है, ये जनता के लिए, कांग्रेस के लिए। चलिए बीच बहस, आखिरकार जनता की अपनी राय है, तमाम युवा हैं, युवाओं की अपनी राय है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मुरादाबाद।